हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बड़ा सुनहरा दिन है। गोवर्धन पूजा का उत्सव है आज। अ, गुजराती लोगों के लिए आज नया साल है। और आज गिरिराज पूजा हो रही है। तो ब्रज में एक समय की बात है कि जब कन्हैया छोटा था, तो हर साल की तरह नंद महाराज इंद्रदेव की पूजा के लिए तैयार हुए। सभी ब्रजवासियों अलग अलग सामग्री लेकर आए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। यशोदा मैया भी तैयारी कर रही है इंद्र की पूजा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। तो कन्हैया ने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछा नंद महाराज को, बाबा ये क्या कर रहे हो आप? तो नंद महाराज ने कहा, बेटा हम ये इंद्र देवता जो है ये ब्रज में बारिश लाते हैं और हमारी गोधन सुरक्षित रहती है। हमारा अन्न उत्पादन भी सुरक्षित रहता है, धन धान्य बनता है। इसलिए हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं। तो कन्हैया का अवतार तो हुआ था कि धर्म की स्थापना करना है और शिक्षा देना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने नंद महाराज को समझाया कि ये तो हमारा गिरिराज है, ये हमारा गिरी गोवर्धन है, जो हमारी गोधन की रक्षा करता है, जो हमारे धन धान्य पूर्ण मात्रा में प्रदान करता है। ये तो हमारा गिरिराज है। आप क्यों ना गिरिराज की पूजा करें। और भगवान ने अपनी बातों से नंद महाराज को कन्विंस कर लिया। और नंद महाराज तैयार हुए कि ठीक है, हम गिरिराज की पूजा करेंगे। भगवान ने कह दिया गिरिराज में स्वयं हूँ। गिरिराज सखा भी है, गिरिराज स्वयं भगवान कृष्ण भी है। तो भगवान ने कहा कि गिरिराज की पूजा की है। और नंद महाराज ने गिरिराज की पूजा की, गिरिराज के ऊपर यज्ञ किया। वो आज का दिन है। आज 2 नवंबर है 2024 में। और आज गिरिराज की पूजा हो रही है। और फिर इंद्रदेव के देवता ने देखा कि ये ब्रजवासी उनकी पूजा छोड़कर अभी गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। तो अज्ञानता के वश इंद्र देवता को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, संवर्तक अ, बादल को बुलाया, बोला जाओ और ब्रज में मुशलधार बारिश गिराओ। सभी ब्रजवासी, सभी गौधन, सभी को पर्याप्त मात्रा में बारिश गिराओ, ताकि वो समझ सके कि वास्तव में वो गलती कर रहे हैं। संवर्तक बादल आए और उन्होंने पूरे ब्रज में अविरत अनगिनत बारिश की। भगवान ने देखा कि ये इंद्र की ये गर्व है। भगवान तो इंद्र के गर्व को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली में गिरिराज पर्वत को उठा लिया और सभी गोधन, सभी ब्रजवासी को वो पर्वत के नीचे बुला लिया कि चलो आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। और पूरा गिरिराज उठा रखा है। वो आज का दिन है। और फिर सभी की, गोवर्धन की, नीचे सभी ब्रजवासियों की, गोधन की, ग्वाल बाल की, सभी की रक्षा हुई। तो ये 7 दिन 7 रात, यानी कंटिन्यूस समवर तक बारिश होती रही। और ये भगवान जो है पूरे ब्रजवासी के साथ गिरिराज उठाए खड़े हैं। और सभी गोपी जन, गोपा जन के सामने देख रहे हैं। और भगवान लीला कर रहे हैं। सभी अपने भक्तों का साथ मिलन का एक बड़ा उत्सव है भगवान का। और फिर 7 दिन के बाद जब देखा इंद्र ने कि सभी ब्रजवासी सुरक्षित है, उनको कुछ तकलीफ नहीं है, उनको समझ में आया। उन्होंने संवर्तक को बुलाया कि तुम अभी बंद करो। बंद करके फिर भगवान ने देखा कि बारिश अभी बंद हो गई है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पूरे ब्रज को, पूरे गोकुल के पानी भरा हुआ था, पूरा सुखा दिया। और फिर गिरिराज को नीचे रखा। तो जब गिरिराज की 7 दिन की ये लीला हुई, भगवान को बहुत भूख हुई लगी थी, ऐसा ब्रजवासियों का भाव था। तो सभी ब्रजवासी जाकर 56 भोग भगवान को ऑफर किए। भगवान को 56 भोग ऑफर कर रहे थे। और भगवान सभी 56 भोग, सभी भक्तों का भाव स्वीकार कर रहे थे। और उस समय पूरे 56 भोग खलास हो गया। तो भगवान ने कहा, अणी और अणी और अणी और लाइए और लाइए और लाइए।
और इस तरह भगवान ने ब्रजवासियों की सेवा की संतृप्ति दी और फिर इंद्र का गर्व मिटाया। इंद्र बाद में माफी मांगने आया भगवान की, और भगवान ने मंद मंद हास्य से उनको माफ कर दिया, बोला ठीक है। क्योंकि भगवान ने इंद्र को क्यों माफ कर दिया, क्योंकि सभी ब्रजवासियों को एक साथ रहने का भगवान को 7 दिन 7 रात का मौका मिला था। सभी ब्रजवासियों गोपी जन के साथ एक साथ कंटिन्यूअस। तो ये लीला के साथ हम सीख सकते हैं कि भगवान स्वयं जो गीता में बताए हैं, सात गीता के 7वें अध्याय के 20 से 24 श्लोक और 9वें अध्याय से 20 से 24 श्लोक के अंतर बताया है कि हमें देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देवी देवता में अगर हम पूजा करते हैं तो वो कभी कोपायमान हो सकते हैं अगर कोई गलती हो गई तो। देवी देवता की पूजा का जो भी फल है वो मृत्यु के बाद साथ में नहीं आता, और जो भगवान की भक्ति करते हैं तो वो शाश्वत आत्मा के अकाउंट में रहती है। तो इस तरह भगवान ने गिरिराज लीला से हमें शिक्षा दी कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करके हम भगवान की एकमात्र सेवा कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बोलिए गिरिराज धरन की जय, गिरि गोवर्धन की जय, अ, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।